वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और उसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनोकोट रूट के बारे में। जब हम मोनोकोट रूट पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे एपिग्लेमा के बारे में। एपिग्लेमा के बारे में पहली चीज ये आउटर मोस्ट लेयर है। पहली चीज आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर है। ये सिंगल लेयर है। यहां पर स्टोमेटा एब्सेंट, स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा नहीं पाए जाते। क्यूटिकल एब्सेंट, क्यूटिकल क्या होती है? एब्सेंट होती है। स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट क्यों है? क्योंकि यह रूट है। रूट में स्टोमेटा का काम भी नहीं है और क्यूटिकल का काम भी नहीं है, तो दोनों क्या है? एब्सेंट है। इसके अलावा इसमें रूट हेयर पाया जाता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ water and minerals, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करता है। ठीक है। सिंगल लेयर है, स्टोमेटा एब्सेंट है, क्यूटिकल एब्सेंट है, आउटर मोस्ट लेयर है, रूट है, यूनिसेलुलर होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करती है। यानी मिनरल्स और वाटर का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। इससे पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर या हम क्या कहते हैं? राइजोडर्मिस भी कहते हैं। राइजोडर्मिस भी कहते हैं। जो एपिग्लेमा हमने डाइकोट रूट की पढ़ी थी वही एपिग्लेमा सेम है। आउटर मोस्ट लेयर है, यूनिसेलुलर है, सिंगल लेयर है। यूनिसेलुलर एक कोशिका की पूरी परत है, सिंगल लेयर है। यूनिसेलुलर सिंगल लेयर है, स्टोमेटा एब्सेंट, क्यूटिकल एब्सेंट, रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। और पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। कॉर्टेक्स की बात करें, पोरली डेवलप, पैरेन्काइमा का बना हुआ। किसका बना होता है? पैरेन्काइमा का बना हुआ। मल्टी लेयर होता है, थिन वॉल्ड, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। कॉर्टेक्स फुली डेवलप, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, जबकि डाइकोट रूट में हमने क्या देखा था? डेवलप होती है। ठीक है। पैरेन्काइमा की बनी होती है, मल्टीलेयर होती है, थिन वॉल्ड होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है और इसके साथ साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। रूट है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए अब बात करते हैं किसकी, एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस वेल डिवेल्प्ड है, वेल डिवेल्प्ड है। इसके बारे में पढ़ चुके, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और क्या नाम है, पैसिव सेल्स पाई जाती है, यानी एंडोडर्मिस की वॉल पर रेडियल वॉल पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है। डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनता है जो कि यहां पर वेल डिवेल्प्ड है। डाइकोट रूट से भी ज्यादा क्या है, डिवेल्प्ड है। इसके अलावा जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते वहां पैसिव सेल बनती थी, डिटेल में पढ़ चुके हैं। पैसिव सेल्स बनती थी, ये भी क्या है, वेल डिवेल्प्ड है। मोनोकोट्स में ये अच्छे से डिवेल्प है, जबकि डाइकोट में इतने डिवेल्प नहीं हो पाते। एंडोडर्मिस वेल डिवेल्प्ड है। एंडोडर्मिस के रेडियल वॉल पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती है, जो कि वेल डिवेल्प्ड है। जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं बनती वहां पे पैसिव सेल्स बनती है, जो कि क्या है, वेल डिवेल्प्ड है। इसके बाद पेरिसाइकिल पे चलते हैं। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमा की सेल्स का बना होता है। पैरेन्काइमा में भी कौन सी, प्रोजेन्काइमा। पैरेन्काइमा या प्रोजेन्काइमा सेल्स का मिलकर बना होता है। पैरेन्काइमा या प्रोजेन्काइमा सेल्स का मिलकर बना होता है। सिंगल लेयर होता है। कैसा है, एक सिंगल लेयर है, एक परत है, ठीक है। आगे बात करें तो लेटरल रूट्स की ओरिजिन यहीं से होता है। लेटरल रूट का ओरिजिन पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल से होता है। अगर मैं बात करूं डाइकोट रूट की, मोनोकोट रूट पढ़ रहे हैं लेकिन हम डाइकोट रूट पढ़ेंगे। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा वहां पर कि यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन भी कहां से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। लेकिन मोनोकोट रूट में चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, तो कैम्बियम बनते ही नहीं। ये वाले कैम्बियम केवल डाइकोट रूट में बनते हैं, मोनोकोट रूट में ये दोनों कैम्बियम नहीं बनते। कैम्बियम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, जो कि प्रोजेन्काइमा सेल होती है। देखो पैरेन्काइमा सेल कई प्रकार की थी, जिसमें हमने प्रोजेन्काइमा को भी पढ़ा था। तो पैरेन्काइमा कौन से प्रकार की है, प्रोजेन्काइमा प्रकार की है। सिंगल लेयर है। लेटरल रूट्स का ओरिजिन कहां से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जबकि डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम बनते थे, कहां से, पेरिसाइकिल से।
तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेरिसाइकिल। देखिए अब बात करें वैस्कुलर बंडल की। वैस्कुलर बंडल की बात की जाए तो कैसे है? रेडियल, कैसे है? रेडियल, कैसे है? एक्सार्क है। एक्सार्क एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? सेंट्रीपिटल। एक्सार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइगम परिधि की तरफ, पेरिफेरल रीजन, और मेटाजाइगम सेंटर में। मेटाजाइलम सेंटर में होगा। ये कौन सी कंडीशन आ गई? एक्सार्क कंडीशन आ गई। वैस्कुलर बंडल की संख्या मोर देन 6, 6 से ज्यादा। वैस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होगी? 6 से ज्यादा, मोर देन 6 होगी। इसे पोलियार्क कंडीशन, पोलियार्क कंडीशन कहेंगे। हम पहली बात कर चुके हैं कि यहां पे कैम्बियम नहीं पाई जाएगी। कैम्बियम एब्सेंट, किसी प्रकार की कैम्बियम नहीं पाई जाएगी। वैस्कुलर बंडल रेडियल होंगे, एक्सार्क होंगे, सेंट्रीपिटल इनका अरेंजमेंट होगा। प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन में, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होंगे। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल मोर देन 6 और पोलियार्क कंडीशन पाई जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं पित्त की, पित्त पैरेन्काइमा का बना होगा। जिसका बना होगा पैरेन्काइमा का बना होगा। और वेल डिवाइड, पित्त कैसा होगा? वेल डिवाइड होगा। देखिए जाइलम हम पढ़ रहे थे, तो जाइलम की वेसल पित्त के आसपास वाले रीजन स्फेरिकल हो जाएगी या ओवल शेप हो जाएगी? ओवल शेप्ड हो जाएगी। देखिए पित्त पैरेन्काइमा का बना होगा, वेल होगा, और पित्त के आसपास जाइलम वेसल स्फेरिकल या ओवल शेप हमें साफ रूप से दिखाई देगी। देखिए ये मोनोकोट रूट का एक डायग्राम है, जहां सबसे बाहर की तरफ है एपिब्लेम, सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिब्लेम। फिर है कॉर्टेक्स, क्या है? कॉर्टेक्स। फिर आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। फिर आगे पेरिसाइकिल, फिर क्या आगे? पेरिसाइकिल आगे।
देखिए यहां पर पित्त स्पष्ट पाई जाएगी। जो पित्त होगी बिल्कुल बीचों बीच वो स्पष्ट पित्त होगी, पित्त स्पष्ट होगी। ये है फ्लोएम। फ्लोएम केंद्र की तरफ प्रोटोजाइलम, परिधि की तरफ क्या आएगा? प्रोटोजाइलम। परिधि की तरफ क्या आएगा? प्रोटोजाइलम। और केंद्र की तरफ क्या आएगा? मेटाजाइलम। इसको ले मेटा, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा जो कि सिंगल लेयर है, और यूनिसेलुलर सिंगल लेयर है। यहां पर क्या पाए जाएंगे? रूट हेयर। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। हाइपोडर्मिस एब्सेंट, कोर्टेक्स पाया जाएगा। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ, और यहाँ पे फ्लोएम पित्त, स्पष्ट पित्त दिखेगा। और हमने बात की थी कि वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, क्योंकि साथ ही जाइलम है और साथ ही फ्लोएम है। और ये कैसे पाए जा रहे हैं? रेडियल, ठीक है। तो मोनोकोट रूट में कितने वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे? 6 से ज्यादा, जबकि डाइकोट रूट में 2 से 6 पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मोनोकोट रूट का एक डायग्राम। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी? ऑर्किड्स की, ऑर्किड्स की, एरोइड्स की, वेंडा। ये कुछ प्लांट्स हैं, ऑर्किड, एरोइड्स और वेंडा। ये प्लांट्स एपिफाइट है, अधिपादक। कैसे हैं? एपिफाइट या अधिपादक। जैसे ये कोई पौधा है, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं, ये क्या है? कोई पौधा है, ठीक है। इस पौधे के ऊपर अगर कोई पौधा पाया जाए, जैसे ये पौधा, ये सोइल में है या पौधे के ऊपर है? पौधे के ऊपर है। ये क्या कहलाएगा? एपिफाइट कहलाएगा। ये कहलाएगा एपिफाइट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अन्य पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें एपिफाइट्स कहते हैं। उन्हें एपिफाइट्स कहते हैं, अधिपादक कहते हैं। जैसे ऑर्किड, एरोइड्स, वेंडा। इन पौधों में 2 तरह की रूट्स पाई जाती है। एक रूट्स तो इस पौधे में चिपकने के लिए पाई जाती है, दूसरी रूट जो पाई जाती है उन्हें क्या, कौन सी रूट्स कहते हैं? एरियल रूट्स कहते हैं। इन एपिफाइट्स में कौन सी रूट पाई जाती है? एरियल रूट पाई जाती है, वायवीय जड़ें। वायु में पाई जाने वाली, वायु में पाई जाने वाली जड़ें। जड़ वैसे जो जड़ें होती हैं वो सोइल में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जड़ें जो कहां पाई जाती हैं? वायु में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर में नमी का अवशोषण करती हैं, वायु में उपस्थित नमी का अवशोषण करती हैं। नमी का अवशोषण करती हैं। नमी का अवशोषण करती हैं। अच्छा, ये नमी का अवशोषण कैसे कर पाती हैं? क्योंकि यहां पर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, यहां पर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? वेलामेन टिश्यू कहते हैं। वेलामेन
टिश्यू पाया जाता है। वेलामेंट टिश्यू के कारण ही एटमॉस्फेयर में उपस्थित नमी का अवशोषण करती है। किन पौधों में पाई जाती है? ऑर्किड्स, एरोइड्स और वेंडा। ऑर्किड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे? एपिफाइट, पौधे के ऊपर पाए जाने वाले पौधे। इनमें जड़ें कैसी पाई जाती है? बाइवेरिएंट एरियल रूट्स पाए जाते हैं, जहां पर वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित नमी का अवशोषण करता है, ठीक है। देखिए इस तरफ लिख दिया मैंने मोनोकोट रूट और इस तरफ लिख दिया डाइकोट रूट। मोनोकोट रूट की बात की जाए, सबसे पहले पेरिसाइकिल पढ़ते हैं। मोनोकोट रूट में पेरिसाइकिल से क्या क्या पैदा होता है? केवल लेटरल रूट। यहां पेरिसाइकिल से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है? लेटरल रूट और कैम्बियम। लेटरल रूट और कैम्बियम दोनों ही पैदा होती है। अगर मोनोकोट रूट की बात की जाए, सबसे पहले एंडोडर्मिस, यहां पर पैसेज सेल and passage cell and Casparian strips। डाइकोट रूट की तुलना में वेल डिवाइड है, वेल डिवाइड, ठीक है। बात करें वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू की या वेस्कुलर बंडल की, मोर देन 6, यहां पर 2 to 6, 2 से 6 होते हैं। यहां पर पैसेज सेल और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है लेकिन डिवल्ड नहीं होते, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। यह आ गया पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। देखिए यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, जबकि यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। यहां कैम्बियम नहीं पाई जाती, यहां जब सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। आगे चले, यहां पर पित्त वेल डिवाइड है, यहां पर या तो एब्सेंट है या स्मॉल है, ठीक।